हेलो, गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। वेलकम टू माय स्टडी चैनल प्रिसेप्टर रोहित। तो डियर स्टूडेंट्स, अगर आप बच्चों को ये लेक्चर्स मेरे पसंद आते हैं तो प्लीज लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। कमेंट सेक्शन में अपने कमेंट डालें और साथ में अगर आप मेरे चैनल पे नए हो तो प्लीज सब्सक्राइब बटन क्लिक कर लें और बेल आइकन पे भी क्लिक करें ताकि आपको जो भी मेरा न्यू लेक्चर अपलोड होता है तो आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन मिले। तो डियर स्टूडेंट्स, स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। तो आज के लेक्चर में हम पढ़ेंगे ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशंस। तो डियर स्टूडेंट्स, जो हमने ये वाला यूनिट स्टार्ट किया था तो इस यूनिट में हमने अर्थमेटिक प्रोग्रेशन पढ़ लिया। उसके बाद हमने अर्थमेटिक मीन पढ़ा था, फिर हमने इस एक्सरसाइज के क्वेश्चंस सॉल्व करे थे सारे के सारे। तो डियर स्टूडेंट्स, अगर जिन स्टूडेंट्स ने ये लेक्चर्स नहीं देखे तो प्लीज वो लेक्चर पहले देख लो आप स्टूडेंट्स, फिर तब जाके आप बच्चों को ये ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन भी अच्छे से समझ आ जाएगा। अगर आपको अर्थमेटिक प्रोग्रेशन आता होगा तो ये ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन आपको बहुत ही आसान लगेगा। तो डियर स्टूडेंट्स, स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। तो आज के लेक्चर में क्या है, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। तो देखो, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन मैंने आप बच्चों को पढ़ा दी थी, अब हम पढ़ेंगे ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में क्या है। अगर सपोज A1 A2 A3 A4 सो ऑन टू AN क्या है, एक सीक्वेंस है और सीक्वेंस की डेफिनेशन भी आप बच्चों को मैंने बताई थी अपने प्रीवियस लेक्चर्स में। तो जिन बच्चों ने भी ये लेक्चर्स मिस किए हुए तो प्लीज उन लेक्चर्स को देख लो। तो इस सीक्वेंस को हम ज्योमेट्रिक सीक्वेंस या फिर ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन कब कहते हैं, अगर हर एक टर्म क्या हो, नॉन जीरो हो, कि इसमें कोई भी टर्म क्या होनी चाहिए, जीरो नहीं होनी चाहिए। जो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का केस था उसमें कोई भी टर्म जीरो हो सकती थी, लेकिन इसमें कोई भी टर्म जीरो नहीं होगी। और साथ में उसमें क्या होता था, जो कॉमन डिफरेंस होता था, मतलब जो इस एलिमेंट में से हम प्रीवियस एलिमेंट को माइनस करते तो हमें जो डिफरेंस मिलता वही हमें इस एलिमेंट में से हम इस एलिमेंट को माइनस करते तो मिलता। तो इट मींस चाहे इन दो का डिफरेंस निकालें, चाहे इन दो का, चाहे इन दो का, किन्हीं भी दो जो टर्म्स थी कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स, उनका डिफरेंस निकालते तो वो क्या आता, सेम आता। लेकिन यहां पे क्या है, यहां पे एलिमेंट कोई भी जीरो नहीं होना चाहिए और साथ में इनकी जो रेशियो होगी, मतलब ए के प्लस वन। सपोज के हमारे पास अगर 1 है तो 1 प्लस 1 क्या होगा, 2, और यहां पे 1 नहीं आएगा तो इट मीन्स A2 अपॉन A1 क्या होना चाहिए, R होना चाहिए। R क्या होगा यहाँ पे, कांस्टेंट टर्म, और इस कांस्टेंट टर्म को हम क्या बोलेंगे, कॉमन रेशियो। क्या बोलेंगे, कॉमन रेशियो। तो डियर स्टूडेंट्स, वहां पे हम क्या बोलते थे, कॉमन डिफरेंस, क्योंकि हम क्या लेते थे वहां पे, डिफरेंस लेते थे सेकंड एलिमेंट का, किससे, फर्स्ट एलिमेंट के साथ। मतलब सेकंड एलिमेंट में से हम फर्स्ट एलिमेंट माइनस करते थे तो वो हमें कॉमन डिफरेंस मिलता था, या फिर हम थर्ड एलिमेंट में से सेकंड एलिमेंट माइनस करते थे तो हमें वहां पे कॉमन डिफरेंस मिलता था। लेकिन इस ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन के केस में क्या है, जो भी हम एलिमेंट लेंगे उसका जो प्रीवियस एलिमेंट होगा उन दोनों की हम क्या लेंगे, रेशो लेंगे। मतलब किसी भी एलिमेंट को हम जब प्रीवियस एलिमेंट के साथ डिवाइड करेंगे तो जो वो नंबर आएगा तो वो हर एक केस में क्या आएगा, सेम आएगा। इसलिए हम उसको क्या बोलते हैं, कॉमन रेशो। कॉमन मतलब हर एक में सेम। और जो फर्स्ट टर्म होती है A1, इसको हम जहां पे भी जर्नल में हम A लेते हैं, क्या लेते हैं, A लेते हैं जीपी के केस में। तो डियर स्टूडेंट्स, अगर हमारे पास R क्या है, कॉमन रेशियो है, और A हमारे पास क्या है, फर्स्ट टर्म है, तो तब हमारे पास जो जनरल एपी बनेगी वो किस तरह से बनेगी, ए आर ए स्क्र ए आर स्क्र ए आर क्यूब। तो ये इस तरह से कैसे बन गई, देखो जब आप इसको ए से डिवाइड करोगे तब भी हमारे पास आर आएगा, जब ए आर स्क्र को आप ए आर से डिवाइड करोगे तब भी हमारे पास आर आएगा, ए आर क्यूब को ए आर स्क्र से डिवाइड करोगे तब भी हमारे पास क्या आएगा, आर आएगा। मतलब कॉमन रेशो हर एक केस में क्या आ रही है, सेम आ रही है। तो इस तरह से ये हमारी जनरल एपी हो गई डियर स्टूडेंट्स। अब हम देखते हैं नोटेशंस इन जीपी के ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में भी हम किस चीज को किस चीज से डिनोट करते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, जो ए है तो ए हमारी नोटेशन है किसके लिए, फर्स्ट टर्म के लिए, और ये एपी में भी ए ही होती थी फर्स्ट टर्म। अब वहां पे डी कॉमन डिफरेंस होता था, लेकिन यहां पे आर क्या होता है, कॉमन रेशो। ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन के केस में क्या होता है, आर, और उसको हम बोलते हैं कॉमन रेशो। और जो एल है, एल हमारी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के केस में भी लास्ट टर्म थी और यहां पे भी क्या होती है,
लास्ट टर्म, और n हमारा किस लिए होता था, द नंबर ऑफ टर्म्स, और यहाँ पे भी सेम अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में भी n नंबर ऑफ टर्म्स होता था और ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में भी ये सेम है, वैसा ही है नंबर ऑफ टर्म्स। सिमिलरली Sn क्या होता है, द सम ऑफ n टर्म्स, कि जो n टर्म्स हैं उनका सम, तो उसको हम लिखते हैं किससे, Sn से। AP के केस में भी बिल्कुल सेम वैसा ही था, और जो An होता है उसको हम क्या बोलते हैं, nth टर्म ऑफ द जीपी, ये हो गया हमारे पास nth टर्म, और ये सारी टर्म्स किसकी हैं, जीपी के लिए हमने इनको डिनोट किया हुआ है। तो जो an है उसको हम क्या लेते हैं यहाँ पे nth टर्म, या इसको हम जनरल टर्म भी बोलते हैं। इसी तरह से हम अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के केस में भी an को हम जनरल टर्म या फिर nth टर्म बोलते थे। तो डियर स्टूडेंट्स, हम स्टार्ट करते हैं आगे। तो जो जनरल टर्म है जो जीपी की, तो डियर स्टूडेंट्स हमने एपी के केस में भी जो जनरल टर्म होती थी किसकी, एपी की, तो उसके लिए हम फार्मूला पढ़ते थे। सिमिलरली जो जनरल टर्म होगी जीपी की, हम इसके लिए भी फार्मूला पढ़ेंगे। तो डियर स्टूडेंट्स, जब हमारे पास कोई भी एक फर्स्ट जो नॉन जीरो टर्म होनी चाहिए, देखो कोई भी टर्म होगी जीपी वो क्या होगी, नॉन जीरो, तो इसलिए हम मान लेते हैं जो फर्स्ट टर्म है वो क्या है, ए है, और वो क्या है, नॉन जीरो है, और कॉमन रेशियो क्या है, आर है। तो हमारे पास nth टर्म किस तरह से आएगी, जीपी की, तो वो हमारा फॉर्मूला होता है ए एन इज इक्वल टू ए आर की पावर n माइनस 1। तो डियर स्टूडेंट्स, जो एपी था उस फॉर्मूले को आप बच्चों को वो फॉर्मूला अच्छे से आता होगा, वो होता है a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। लेकिन यहाँ पे जो ए एन होगा ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन के केस में, वो फॉर्मूला आप बच्चों ने याद रखना है। ये आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में भी बहुत ही बेनिफिशियल रहेगा। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का फॉर्मूला, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन का फॉर्मूला, जब हम इसी चैनल पे जब आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी करवाएंगे आप बच्चों को, तो उस टाइम भी आप ये वाले फार्मूले नोट करोगे। तो डियर स्टूडेंट्स, इसलिए जब भी आप जो भी चीज पढ़ते हो तो प्लीज उसको इस तरह से पढ़ो कि वो कभी भी आपको लाइफ में ना भूले। तो देखो, ये है ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन की जनरल टर्म का फार्मूला, तो वो हो गया ए एन इक्वल टू ए आर की पावर n माइनस 1, और n यहाँ पे क्या होता है, नंबर ऑफ टर्म्स, r हमारे पास क्या होता है, कॉमन रेशियो, और a हमारे पास क्या होता है, फर्स्ट टर्म ऑफ जीपी। तो डियर स्टूडेंट्स, इस तरह से आप फर्स्ट टर्म निकाल सकते हो, सेकंड निकाल सकते हो, थर्ड निकाल सकते हो। जब आप यहाँ पे क्या करोगे, a1 करोगे तो आपको फर्स्ट टर्म मिल जाएगी, और a इंटू आर की पावर 1 माइनस 1, दैट मीन्स आर की पावर 0, और एनीथिंग रेज टू पावर 0 क्या होता है, 1, तो a इंटू 1 करेंगे तो वो a ही मिलेगा। सिमिलरली a2 होगा तो a2 भी आप कर सकते हो फाइंड, a आर की पावर 2 माइनस 1, क्योंकि n माइनस 1 था, n की जगह पे हमने क्या लिखा है 2 में से 1 निकालेंगे तो 1 आएगा, तो r की पावर 1। तो इस तरह से सेकंड टर्म हमारी ar हो जाएगी, थर्ड टर्म हमारी ar स्क्वायर हो जाएगी, फोर्थ टर्म हमारी ar क्यूब हो जाएगी, फिफ्थ टर्म हमारी ar की पावर 4 हो जाएगी। तो इस तरह से हमारे पास जो जनरल टर्म होगी वो क्या होगी, n इक्वल टू ar की पावर n माइनस 1। तो ये मैंने आपको जीपी पहले भी प्रीवियस बताई अभी थोड़ी देर पहले। तो डियर स्टूडेंट्स, तो जीपी इस तरह से हम किस तरह से लिखेंगे, ए आर स्क्वायर, ए आर क्यूब, ए आर की पावर n माइनस 1। तो सिमिलरली अगर ये इनफाइनाइट होगी तो ये आगे डैश डैश जाएगी, अगर ये फाइनाइट होगी तो ये यहीं तक रुक जाएगी। और उस तरह से इसी के कॉरस्पॉन्डिंग क्या होती है, जो भी हमारे पास कोई सीक्वेंस होता है तो सीक्वेंस के कॉरस्पॉन्डिंग क्या होती है, सीरीज होती है, और उस सीरीज को हम किससे लिखते हैं, बीच में हम एलिमेंट्स में, यहाँ पे जो कॉमन लगाया होता है इन एलिमेंट्स में, तो उसकी जगह पे हम क्या लिखते हैं, प्लस लिखते हैं। तो ये हमने लिख लिया a प्लस ए आर स्क्वायर प्लस ए आर क्यूब प्लस सो ऑन टू ए आर की पावर n माइनस 1। और अगर ये इनफाइनाइट होगी तो ये आगे भी प्लस लिखा जाएगा, अगर नहीं होगी तो हम यहीं तक इसको लिखेंगे। तो ये होगी हमारे पास ज्योमेट्रिक सीरीज। तो इस तरह से ज्योमेट्रिक सीरीज भी फाइनाइट हो सकती है या फिर इनफाइनाइट हो सकती है। तो डियर स्टूडेंट्स, हम देखते हैं अब क्या, सम टू n टर्म्स ऑफ एन एपी। तो अभी तक हमने an का फॉर्मूला पढ़ लिया, a देख लिया, जो r देख लिया, तो अब हम देखते हैं Sn। क्या देखते हैं, Sn, सम ऑफ n टर्म्स, और किसका, वो जीपी का। तो डियर स्टूडेंट्स, जब हम जीपी का केस लेते हैं, सपोज करो हमारे पास a फर्स्ट टर्म है और वो क्या है, नॉन जीरो होनी चाहिए। ये आप बच्चों को याद रखना ही रखना है कि जीपी में कोई भी टर्म जीरो नहीं होगी। सिमिलरली r क्या हम मान लेते हैं, एक कॉमन रेशियो है, और जीपी हमारी किस तरह से हो जाएगी फिर, ए आर स्क्वायर ए आर स्क्वायर ए आर स्क्वायर ए आर क्यूब सो ऑन टू ए आर की पावर n माइनस 1। तो ये जनरल जीपी भी आप बच्चों को याद रखना है कि जनरल जीपी हम किस तरह से लिख सकते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, अब जो Sn होगा मतलब वो सम होगा सारी टर्म्स का, n टर्म्स तक सम होगा। तो अगर n टर्म्स तक सम होगा तो ये सारी की सारी टर्म्स क्या है, n तक ही है, ये पहली दूसरी तीसरी सो ऑन टू ये n तक होंगी। तो डियर स्टूडेंट्स,
अब हम इन सारी टर्म्स का क्या करेंगे, सम करेंगे। तो बीच में हम क्या डाल देंगे, प्लस डालेंगे। तो ये क्या है एक्चुअल में इसको हम अगर ये एसएन नहीं लिखा होता तो इसको हम क्या बोलते हैं, सीरियस बोलते हैं, लेकिन हमने यहाँ पे एसएन लगाया है और इसको हम क्या करेंगे, प्लस करेंगे। तो डियर स्टूडेंट जब हम इसको प्लस करते हैं तो हमारे पास क्या फॉर्मूला आता है, a इंटू 1 की पावर 1 माइनस आर की पावर n अपॉन 1 माइनस आर। ये फॉर्मूला हमारा हो गया एसएन का। किसका फॉर्मूला हो गया, एसएन का, मतलब सम ऑफ या सम अप टू n टर्म्स या फिर सम ऑफ n टर्म्स ऑफ अ जीपी। तो वो क्या हो गया, a इंटू 1 माइनस आर की पावर n अपॉन 1 माइनस आर। a हमारे पास फर्स्ट टर्म है और r हमारे पास कॉमन रेशियो है और n हमारे पास नंबर ऑफ टर्म्स है। या फिर डियर स्टूडेंट्स हम क्या कर सकते हैं, इसको इस तरह से भी फॉर्मूला लिख सकते हैं, ए आर की पावर n माइनस 1 अपॉन आर माइनस 1। तो डियर स्टूडेंट्स आप बच्चे मेरे को बता सकते हो कि ये फॉर्मूला ये और ये सेम कैसे हो गए, क्योंकि अगर हम यहां से ये जो न्यूमिनेटर है यहां से अगर हम -1 कॉमन निकालेंगे, जब हम -1 कॉमन निकालेंगे तो ये वाली टर्म क्या हो जाएगी, पॉजिटिव, और ये वाली टर्म क्या हो जाएगी, नेगेटिव, और पीछे क्या आ जाएगा, माइनस आ जाएगा। सिमिलरली जब आप यहां से भी माइनस कॉमन निकालोगे तो आर क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, नेगेटिव, मतलब -1 हो जाएगा, आर -1। तो जब ये और ये दोनों क्या हो जाएंगे, कैंसिल, तो ये ए सेम रहेगा और यहाँ पे क्या हो जाएगा, आर की पावर n-1, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, r-1। तो ये लिखा है हमने ए आर की पावर n-1 आर की पावर n-1 अपॉन r-1। तो डियर स्टूडेंट्स ये फार्मूला कब यूज होता है और ये फार्मूला कब यूज होता है, तो आप बच्चों को ये चीज पता होगी। जब भी आप कोई चीज ऐड करते हो, जैसे सपोज आपके पास 10 रुपए हैं और 10 रुपए में आपने 15 रुपए और ऐड कर दिए तो कितने हो गए, 25। लेकिन वो 25 कभी भी नेगेटिव में नहीं होते हैं। तो इसका मतलब जब भी हम सम देखते हैं तो वो क्या होना चाहिए, टर्म्स का पॉजिटिव ही पॉजिटिव होगा। जब पॉजिटिव होगा डियर स्टूडेंट्स तो वहां पे देखो आप ये सोचोगे कि कभी कभी हमारे पास माइनस में भी तो नंबर आता है, जैसे -6 सम अगर किसी भी चीज का हम सम करेंगे, जैसे सपोज हमने -10 + 4 कर दिया तो क्या आया, -6 आया। लेकिन डियर स्टूडेंट्स ये सम तो था, लेकिन यहाँ पे क्या था, एक नेगेटिव नंबर भी तो था, समझ आई बात। तो 4 में से 10 निकाला है, एक्चुअल में हमने क्या किया, 4 में से 10 निकाला है तो हमारे पास -6 आया है। लेकिन जो सम होता है तो वो क्या होता है, जैसे 4 + 6, तो वो हमेशा पॉजिटिव ही पॉजिटिव आता है। तो डियर स्टूडेंट्स इसका लिए हमें अगर पॉजिटिव चाहिए तो ये 1 में से कौन सी वैल्यू माइनस हो सकती है, जो 1 से छोटी होगी। देखो 1 में से पॉजिटिव वैल्यू कब आएगी, अगर 1 - 0 करोगे तो 1 आएगा, 1 में से हाफ निकालोगे तो क्या आएगा, हाफ आएगा। लेकिन 1 में से 2 निकालोगे तो क्या आएगा, -1 आएगा ना। तो इट मीन्स हमें -1 नहीं चाहिए, क्योंकि ये 2 क्या था, 1 से बड़ा है। तो इट मीन्स ये फॉर्मूला हमारा कब लगेगा, जब आर की वैल्यू हमारी 1 से छोटी होगी। डियर स्टूडेंट्स ये वाला जो फॉर्मूला है, ये वाला फॉर्मूला हम कब लगाएंगे, जब आर की वैल्यू हमारे पास 1 से बड़ी होगी। तो डियर स्टूडेंट्स इस तरह से आप बच्चों ने ये दोनों फॉर्मूले याद रखने हैं। फॉर्मूले याद रखने में कोई बड़ा मुश्किल बात नहीं है, क्योंकि इसी को तो हमने उल्टा चेंज करके लिखा है, -1 कॉमन निकाला हुआ है। तो ये हो गया हमारे पास Rn-1 और ये हो गया हमारे पास R-1, ये लिखा है हमने यहाँ पे। तो इस तरह से आपको ये फॉर्मूला याद रखना है। ये हो गया हमारे पास सम ऑफ n टर्म्स ऑफ जीपी का फार्मूला। और डियर स्टूडेंट्स कुछ बच्चे तो ये भी सोचते हैं कि शायद ये डायरेक्टली फार्मूला आ गया, कहां से आ गया। तो चलो मैं आप बच्चों को बताता हूं। देखो ये आया कहां से, अगर हमारे पास r क्या होगा, 1 होगा, क्या होगा, r 1 होगा, तो यहां पे क्या हो जाएगा, a इंटू 1, तो a ही बचेगा। a इंटू 1 का स्क्वायर क्या होता है, 1 ही, तो यहाँ पे भी a बचेगा। a इंटू 1 का क्यूब क्या होता है, 1 ही होता है, तो यहाँ पे भी क्या है, बचेगा, a ही बचेगा। इट मीन सारी टर्म्स क्या हो जाएंगी, a सारी क्या हो जाएंगी, सो ऑन टू n तक हमारे पास सारी टर्म्स क्या हो जाएंगी, a ही हो जाएंगी। अगर a ही हो जाए तो उनको हम किस तरह से लिख सकते हैं, n लिख सकते हैं, n तो लिख सकते हैं, क्योंकि जब हम 2 + 2 + 2 करते हैं तो इसका मतलब क्या है, 2 + 2 4, 4 + 2 कितना होगा, 6। या इसको हम लिख सकते हैं, ये 2 कितनी बार था, 3 टाइम्स, तो इसको हम लिखते हैं 2 × 3, तब भी क्या आता है, 6 आता है। उसी तरह से हमने यहाँ पे क्या लिख लिया है, n लिख लिया। डियर स्टूडेंट्स अब मैं बताता हूं कि ये फार्मूला कहां से आया। देखो अगर हमारे पास ये तो था केस, अगर r हमारे पास 1 होता तो ये वाला फार्मूला अब अगर r की वैल्यू यहां पे 1 पुट करें तब भी हमारे पास वही आता है। सॉरी, अगर देखो हम यहाँ पे r की वैल्यू का क्या पुट करेंगे, 1 पुट करेंगे, तो क्या इस फार्मूले से निकाल सकते हो आप, इस फार्मूले से नहीं निकाल सकते, क्योंकि जब 1 - 1 करोगे तो ये क्या हो जाएगा, 1 जो कुछ भी टर्म होगी और उसको हम किससे डिवाइड करेंगे, 0 से। जब हम 0 से किसी भी नंबर को डिवाइड करते हैं 1/0 तो उसको हम क्या बोलते हैं, नॉट डिफाइंड या फिर इनफाइनाइट। तो इट मीन्स हम इस अगर हमारे पास r क्या हो, 1 हो, तो हम ये वाला फार्मूला नहीं लगा सकते।
तो डे स्टूडेंट्स अब हम देखेंगे जब r हमारे पास 1 नहीं होगा तब जाके हमारा ये वाला फार्मूला आ सकता है। तो जब r 1 नहीं है तो सपोज करो हमने क्या कर दिया, r से इस इक्वेशन को क्या कर दिया, मल्टीप्लाई कर दिया। तो ये क्या हो जाएगा, लेफ्ट हैंड साइड में r इंटू एस एन, तो r एस एन लिखा है। सिमिलरली ये सारी टर्म्स किससे मल्टीप्लाई हो जाएंगी, r से मल्टीप्लाई हो जाएंगी, क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड में किया मल्टीप्लाई तो हमने राइट हैंड साइड में भी करना है। तो राइट हैंड साइड में किया तो ये क्या हो जाएगा, a इंटू आर, क्या हो जाएगा r इंटू ए इंटू आर, तो ये बन जाएगी ए आर। ये वाली क्या बन जाएगी, ए आर स्क्वायर बन जाएगी, क्योंकि एक आर इसमें और ऐड हो गया। ये वाली ए आर क्यूब बन जाएगी। सिमिलरली ये ए आर की पावर 4 बन जाएगी, और ये क्या हो जाएगी, ए आर की पावर n माइनस 1, और साथ में एक और 1 प्लस 1 हो जाएगा। क्यों, क्योंकि आर की पावर, क्योंकि एक आर और ऐड हुआ है, तो वो वैल्यू क्या हो जाएगी, ए आर की पावर n माइनस 1 प्लस 1, तो 1 और 1 कैंसिल हो जाएंगे, तो क्या आ जाएगा, ए आर की पावर n। तो वही हमने यहाँ पे लिखा हुआ है। तो ये हमारी टर्म्स हो जाएगी इक्वेशन 1 अगर हम इसको r से मल्टीप्लाई करेंगे। जब हमने r से मल्टीप्लाई किया तो यहां पे लिख सकते हो आप मल्टीप्लाई इक्वेशन 1 बाई r, कि इक्वेशन 1 को हमने r से मल्टीप्लाई कर दिया तो हमारे पास ये आया। अब ये है इक्वेशन नंबर 2, ये है हमारे पास इक्वेशन 1। तो डियर स्टूडेंट्स अब जब हम इक्वेशन 2 को इक्वेशन 1 में से माइनस करेंगे या फिर इक्वेशन 1 को हम इक्वेशन 2 में से माइनस करेंगे, तो आपके पास अगर आप 2 को देखो, जो ये है 2, इसको आप किससे 1 में से इसको माइनस करोगे तो आपके पास ये वाला फॉर्मूला आ जाएगा। अगर अब आप क्या करोगे, इक्वेशन कौन सी 1 को 2 में से माइनस करोगे, 2 में से 1 को माइनस करोगे तो आपके पास r माइनस 1 वाला फार्मूला आ जाएगा। तो सिमिलरली हमने एक तरह से करके बता दिया, आप दूसरी तरह से खुद भी कर सकते हो। तो इक्वेशन 2 को हमने 1 से माइनस कर दिया। जब हमने इक्वेशन 2 को 1 से माइनस किया तो ये थी हमारे पास इक्वेशन 2, ये थी हमारे पास इक्वेशन 1, तो इट मींस ये क्या हो जाएगा, एस एन माइनस आर एस एन। तो एस एन हमारा क्या निकल जाएगा, कॉमन, तो यहाँ पे है 1 और यहाँ पे क्या है r, तो ये हो जाएगा हमारे पास 1 माइनस आर एस एन। तो डियर स्टूडेंट्स जब इक्वेशन 2 को हमने इक्वेशन 1 में से क्या किया, माइनस किया, तो ये है हमारे पास a, तो यहाँ पे तो ये है नहीं तो ये कैंसिल नहीं होगा, लेकिन ये टर्म कैंसिल हो जाएगी क्योंकि ये माइनस हो रही है, ये और ये कैंसिल हो जाएगी, ये और सिमिलरली ये कैंसिल हो जाएगी। सिमिलरली ये क्या है हमारे पास, ए आर की पावर n माइनस 1, और यहाँ पे भी देखो इसके पीछे भी अगर ये ए आर की पावर n आ रहा है तो इसके पीछे भी तो एक नंबर ऐसा आएगा ना, ए आर की पावर n माइनस 1, क्योंकि ए एन से क्या है, कम वैल्यू है n माइनस 1, तो ये और ये भी क्या हो जाएगा, कैंसिल। पीछे क्या बचेगा, ए आर की पावर n, तो ये हमने यहाँ पे लिखा है, और ये वाला a हमारे पास हमने यहाँ पे लिखा है। अब डियर स्टूडेंट्स यही एस एन जो है तो ये हमने यहाँ पे लिखा है, तो ये राइट हैंड साइड में क्या था, a यहाँ पे भी है और यहाँ पे भी है, a हमने क्या कर दिया, कॉमन निकाला, तो यहाँ पे 1 बचेगा और यहाँ पे r की पावर n बचेगी, तो वही लिखा है हमने a इंटू 1 माइनस r की पावर n, और ये हो गया हमारे पास 1 अपान r, तो 1 अपान r हमने इसमें डिवाइड में लिख लिया है, क्योंकि यहाँ पे ये क्या हो रहा था, मल्टीप्लाई, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। तो इस तरह से एस एन का हमने फार्मूला निकाल दिया, ये था हमारा एस एन का फार्मूला। डियर स्टूडेंट्स अगर आप ये वाला फार्मूला निकालना चाहते हो तो क्या करोगे आप, इस या तो यहां से माइनस 1 कॉमन निकाल दो तब भी निकाल दोगे। अगर आप इन इक्वेशन को माइनस करोगे दूसरे तरीके से, जैसे मैंने 2 को 1 से किया, आप 1 को 2 से करोगे तब आप ये वाला फार्मूला निकाल दोगे। तो इस तरह से हमने ये वाला फार्मूला आप बच्चों ने याद रखना ही रखना है। मैंने आप बच्चों को निकाल के भी दिखा दिया कि फार्मूला ये हम किस तरह से निकालते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स हम करते हैं नेक्स्ट अपनी एग्जाम्पल्स। तो नेक्स्ट है हमारी एग्जाम्पल नंबर 9। तो डियर स्टूडेंट्स कुछ बच्चे क्या करते हैं, थोड़ी सी वीडियो देखते हैं, वो फिर कहते हैं कि हाँ भाई हम पूरी नहीं देखेंगे, नेक्स्ट कल देख लेंगे। तो ऐसा ऐसा करते करते ये टाइम बीत जाएगा और पेपर आपके आ जाएंगे। तो डियर स्टूडेंट्स प्लीज इन लेक्चर्स को जब भी आप स्टार्ट करते हो, शुरू से देखते हो, लास्ट तक देखा करो। जब आप देख लेते हो फिर उसको आप कॉपी पे निकालो, सॉल्व करो। जब आप बच्चों को ये प्रैक्टिस भी आप कर लोगे, ये क्वेश्चन निकाल भी लोगे, तो आप बच्चों को दोबारा से फिर ये वाले लेक्चर्स देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो इसलिए डियर स्टूडेंट्स प्लीज जब भी आप पढ़ते हो उसके बाद इन क्वेश्चंस को सॉल्व करो, प्रैक्टिस करो, ताकि आप बच्चे बिल्कुल परफेक्ट हो जाएं एग्जाम्स तक और आपके मार्क्स अच्छे से अच्छे आए। तो हम करते हैं एग्जाम्पल नंबर 9। फाइंड द 10th and 9th टर्म्स ऑफ द 10th and nth टर्म्स ऑफ द जीपी 5, 25 और 125। ये हमें एक जीपी दी है, तो जीपी की हमने 10th टर्म निकालनी है और nth टर्म निकालनी है। तो डियर स्टूडेंट्स हम क्या करते हैं, सबसे पहले इस जीपी में देखते हैं कि फर्स्ट टर्म कौन सी है, ये है। तो इस टर्म इसका मतलब ए क्या हो जाएगा हमारे पास 5। और अब हमने क्या निकालना होता है, कॉमन रेशियो। तो कॉमन रेशियो किस तरह से निकाल सकते हैं, ये है हमारे पास 25 को हम किससे डिवाइड करेंगे, 5 से, क्योंकि मैंने आप बच्चों को बताया कि जीपी के केस में क्या होता है कि हम किसी भी टर्म को उसकी प्रीवियस टर्म से
डिवाइड करते हैं, या फिर हम ये वाला ले सकते थे 125, उसको हम किससे डिवाइड करते, 25 से डिवाइड करते, तब भी हमारे पास क्या आना था, 5 आना था। 25 को 5 से डिवाइड करेंगे तब भी हमारे पास क्या आता है, 5 आता है। इट मीन्स आर हमारा 5 हो गया और ए हमारा 5 हो गया। अगर ए की वैल्यू 5 है, आर की वैल्यू 5 है, तो अब आप बच्चे nth टर्म फाइंड कर सकते हो, और nth टर्म का फॉर्मूला आप बच्चों को आता है, ए एन क्या होता है, ए आर की पावर n माइनस 1। तो ये ए की वैल्यू पुट करोगे, आर की वैल्यू पुट करोगे और n माइनस 1 वैसे ही लिखोगे, तो क्या बन जाएगा, ए एन इज इक्वल टू ए प्लस ए 5 इंटू आर की जगह पे 5 और ए की जगह पे भी 5 लिख लिया, n माइनस 1। अब ये 5 की पावर 1 है और ये 5 की पावर n माइनस 1 है। अब आप बच्चों को ये तो आता होगा, ए की पावर m, ए की पावर n किसका बराबर होता है, ए की पावर m प्लस n, तो वही लिखा है हमने, ए की पावर m प्लस ए की पावर n, तो ये हमने n माइनस 1 और ये प्लस 1 लिखा है, तो वही लिखा है हमने, ये 1 और ये 1 कैंसिल हो जाएगा, तो 5 की पावर n आ जाएगी हमारे पास जनरल टर्म। जब हमारे पास जनरल टर्म 5 की पावर n आ गई, तो जो a10 होगा, तो a10 अब हम निकाल सकते हैं, क्योंकि हमने nth टर्म तो निकाल दी, nth टर्म हमारे पास 5n आई, और जो हम निकालेंगे a10, तो a10 किस तरह से आ जाएगा, या तो हम सीधे डायरेक्टली यहाँ पे भी पुट कर सकते थे, a की पावर जब हम यहाँ पे 10 लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, 5 की पावर 10 आ जाएगा, या हम इस फॉर्मूले में पुट करेंगे, तो ये क्या था, 5 a की जगह पे 5 लिखेंगे, r की जगह पे 5 लिखेंगे और 10 माइनस 1 लिखेंगे, n की जगह पे 10 लिखेंगे, 10 में से 1 निकाला तो 9, तो 5 की पावर 9 हो गया और यहाँ पे 5, तो इट मीन्स ये 5 की पावर 1 है और ये 5 की पावर 9 है, तो ये बेसिस आर सेम, पावर्स आर एडेड, तो 1 प्लस 9 किसके बराबर होता है, 10, तो ये 5 की पावर 10 हो गया। तो इस तरह से a10 हमने निकाल दिया और an हमने निकाल दिया डियर स्टूडेंट्स। तो अब हम करते हैं अपनी एग्जांपल नंबर 10। तो डियर स्टूडेंट्स एग्जांपल 10 में क्या है, बीच टर्म ऑफ जीपी 2832 अप टू n टर्म्स इज 131072, कि हमें कौन सी टर्म जो जीपी की होगी अप टू n टर्म्स, जो जीपी है हमारी, उसकी वो टर्म कौन सी होगी जो 131072, मतलब ये वाली टर्म कितने नंबर पे होगी, या कौन सी टर्म ये वाली होगी इस जीपी की। अब डे स्टूडेंट्स हमें ये जीपी दी गई है, तो हमने जो जीपी है वो लिखी है 2832, और जो हमें ए एन दिया है, मतलब हमें ये निकालनी है कि यहाँ भाई इसकी कौन से नंबर पे आएगी, तो ए एन हमें कितना दिया है 131072। तो डे स्टूडेंट्स अब जब हमने ये जीपी देखी, तो इस जीपी में जो ए हमारे पास फर्स्ट टर्म क्या है 2 है, और जो कॉमन रेशियो होगी तो वो क्या होगा, 32 को 8 से डिवाइड करोगे या 8 को 2 से डिवाइड करोगे, तो वही हमने किया, ए की वैल्यू 2 है और आर की वैल्यू 8 को हमने 2 से डिवाइड किया, तो हमारे पास क्या आया 4 आया। तो अगर आप 32 को 8 से डिवाइड करते तब भी हमारे पास क्या आता, 4 ही आता। तो इसका मतलब ए की वैल्यू 2 है, आर की वैल्यू 4 है। जब हमें ए भी पता है, आर भी पता है, अब हम फॉर्मूला लगाएंगे ए एन का। ए एन का फॉर्मूला क्या होता है, ए आर की पावर n माइनस 1, और ये ए एन हमें किसके बराबर दिया है 131072, मतलब ये कितना है 1,31,072। तो देखो ये हमारे पास क्या हो गया, ये अब ए एन की वैल्यू यहाँ पे पुट कर दी, तो ए की वैल्यू हमने यहाँ पे लिखी है वो है 2 और आर की वैल्यू हमने यहाँ पे लिखी है वो है 4। अब ये हो बन गया हमारे पास 2, ये 2 यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है इस तरफ, तो ये जब इधर आएगा तो ये क्या हो जाएगा डिवाइड, तो 131072 को हम 2 से डिवाइड करेंगे, तो वो हमारा किसके बराबर आएगा 65536, तो हमने इसको डिवाइड कर दिया डियर स्टूडेंट्स। तो 4 की पावर n माइनस 1 हमारा किसके बराबर हो गया 65536। अब डियर स्टूडेंट्स यहां पे देखो, ये जो हमारे पास ये किसकी पावर है 4 की पावर है, तो हमने इस टर्म को भी क्या करना है 4 की पावर में लिखना है। तो जब आप 4 की पावर में लिखते हो तो क्या होता है 4 की पावर 8, दैट मीन्स 4 इंटू 4 इंटू 4 इंटू 4, तो ये कितना हो जाएगा, सिमिलर उसी के साथ हम मल्टीप्लाई करेंगे 4 इंटू 4 इंटू 4 इंटू 4 इंटू 4, तो जब 4 4 जा 16, 16 इंटू 16 इंटू 16 इंटू 16, तो 16 इंटू 16 कितना होता है 256, और इंटू 256 करोगे तो आपके पास क्या आएगा, ये वाला टर्म आएगी 65536। तो इसका मतलब ये 4 की पावर कितनी है 8 है। अगर ये 4 की पावर 8 है तो ये बेसिस क्या है सेम है, तो ये वाली जो इक्वल टू में होती है तो ये पावर्स क्या होती है इक्वेट होती है, तो n माइनस 1 किसके बराबर हो जाएगा 8 के बराबर हो जाएगा। जब ये पावर्स इक्वेट हुई तो ये माइनस 1 किस तरफ आएगा इस तरफ आएगा, तो 8 और ये राइट हैंड साइड में आएगा, तो क्या हो जाएगा 8 प्लस 1, दैट मीन्स n इज इक्वल टू 9। तो इस तरह से हमारी जो ये वाली टर्म थी, ये कौन सी टर्म है हमारे एपी की 9th टर्म है एपी की, क्योंकि ये हमारा n क्या आ गया 9, तो इट मीन्स ये हमारी 9th टर्म होगी एपी की। तो डियर स्टूडेंट्स हम यहीं पे आज का लेक्चर खत्म कर देते हैं, क्योंकि ये थोड़ा लंबा हो जाएगा अदरवाइज।
तो डियर स्टूडेंट्स, अगर आपको ये मेरे लेक्चर्स पसंद आते हैं तो प्लीज इन लेक्चर्स को आप अपने सारे के सारे फ्रेंड्स के साथ, स्टूडेंट्स के साथ, रिलेटिव्स के साथ, जहां भी कोई आपका रिलेशन में रहता है, कोई भी स्टूडेंट जो 11th क्लास में पढ़ता है, जो मैथ पढ़ रहा है या जो भी सब्जेक्ट वो पढ़ना चाहता है, क्योंकि डियर स्टूडेंट्स इस चैनल पे हर एक सब्जेक्ट के लेक्चर्स आपको मिलेंगे। हम और भी टॉप फैकल्टीज के यहाँ पे टीचर्स लाएंगे, वो आप बच्चों को पढ़ाएंगे। हर एक सब्जेक्ट आपको लाइव पढ़ाया जाएगा। अभी तो ये 2G है, इस वजह से ये आप नहीं पढ़ पा सकते हो ये लाइव, क्योंकि आप बच्चों को पता होगा कि जब हम लाइव क्लासेस स्टार्ट करते हैं 2G पे तो यहाँ पे बफरिंग स्टार्ट हो जाती है। तो इसलिए डियर स्टूडेंट्स प्लीज कोऑपरेटिव रहो। आप तब तक ये मैनेज करो जब तक ये 4G नहीं आता है, तब तक आपका जो स्टडी है ये रुकना नहीं चाहिए। तो इसलिए डियर स्टूडेंट्स ट्राई टू कोऑपरेट। बाय बाय, टेक केयर।